आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 2022 एडवांस का क्वेश्चन रखा हुआ है हमने। इन्होंने कहा है प्रिंसिपल वैल्यूज़ को कंसीडर करते हुए, तो आप जानते हैं tan इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज़ -π/2 बिटवीन -π/2 एंड π/2। साइन इन्वर्स है तो -π/2 से π/2 तक, -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड। और कास इन्वर्स है तो 0 लेस दैन आर इक्वल टू कास इन्वर्स के लेस दैन आर इक्वल टू पाई। ओके, अब इन्होंने कहा कि इसका सम बताते हुए और उन्होंने कहा कि राउंड ऑफ कर दो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। ठीक है, वो कर देंगे। तो पहले हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ तो देखें कि इन सब प्रिंसिपल वैल्यूज़ का सम क्या हो रहा है। तो देखें, tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना सबसे इजी होता है। हमने कहा tan इन्वर्स √2/π को अल्फ़ा कंसीडर कर लो। ट्रायंगल बनाओगे तो अल्फ़ा, तो tan के लिए दिस अपॉन दिस। ओके, तो tan अल्फ़ा कितना हो गया √2/π। ऑलराइट, अब कास इन्वर्स है। हमने कहा अब इस एंगल को, बस इसको फोकस करिए आप, इसको बीटा सपोज कर दो तो बीटा बताएंगे। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस √2/2 प्लस पाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर प्लस 2 -2, तो ये पाई स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पाई बच गया। तो अब सपोज करो ये एंगल हमारा कितना है, तो बीटा तो ये था, दिस अपॉन दिस, ये पाई। तो देखते हैं कि ये एंगल अगर थीटा हम सपोज करते हैं तो व्हाट हैपेंस। तो tan थीटा हमने कहा तो √2/π, और √2/π यही तो हमारा अल्फ़ा था। तो अल्फ़ा ये थीटा कितना हो गया, अल्फ़ा के इक्वल हो गया। ऑलराइट, तो बीटा इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, अब ये हमारा अल्फ़ा है तो बीटा क्या हो गया π/2 माइनस अल्फ़ा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, तो π/2 माइनस अल्फ़ा। ओके, अब वन थिंग मोर, यहाँ पर साइन इन्वर्स, अब इसको अगर देखें तो एक फार्मूला आपको हमने लिख दिया है कि जैसे थीटा होता तो 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो देखें ये 2 sin अपान कास, डिनोमिनेटर में 1 + sin स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, तो sin स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और कास स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया, कास कास को कैंसिल कर देगा, 2 sin कास तो sin 2। हमने यहाँ गामा एंगल रख दिया है तो sin 2 गामा हो गया। अब यहाँ देखें तो हमको चाहिए क्या 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 2 तो हमारे पास क्लियर है, 2 क्लियर है, ऑब्वियस है। मगर tan के लिए क्या चाहिए 1 + tan स्क्वायर चाहिए, तो 1 + tan स्क्वायर। तो अगर हम लेट अस गो बैक टू द पवेलियन, यहाँ अगर ये देखते हैं तो हमको क्या चाहिए √2/π, तो आप 1 प्लस चाहिए तो 1 से डिवाइड कर दो। तो देखें सॉरी पाई स्क्वायर से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड करो, तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब जो कन्वीनियंट हो, तो यहाँ पाई स्क्वायर से कन्वीनियंट है तो आपने कहा पाई स्क्वायर से हमने किया 2 इंटू, और ये पाई स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो 1 + 2/π²। यहाँ देखें व्हाट हैपेंस हियर, तो 2 इंटू √2/π, ये पाई स्क्वायर पाई कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये। अब हमने देखा कि अगर इसको हम tan सपोज कर दें, गामा सपोज कर दिया, हमने कहा गामा, तो देखें ये tan गामा तो √2/π। अब आप देख रहे हैं तो ये कितना हो गया साइन इन्वर्स 2 tan गामा अपान 1 + tan स्क्वायर गामा, तो ये साइन इन्वर्स sin 2 गामा आ गया। फार्मूला लिखा हुआ है साइन इन्वर्स sin 2 गामा, ये ख़त्म हो गया 2 गामा आ गया। मगर यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ा आपने सपोज किया था क्या, tan अल्फ़ा कितना था √2/π, और tan गामा भी क्या है √2/π, तो अल्फ़ा और गामा क्या हो गए हमारे सेम हो गए। ओके, सो देयरफॉर हमने यहाँ पर कह दिया कि देयरफॉर गामा इक्वल टू ये कितना आ गया अल्फ़ा आ गया। अब हम सब के सम को फाइंड आउट करते हैं कि सबका सम कितना है। तो देखें इन सब के सम के लिए हमें अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमने कहा कि ये है, सो देयरफॉर अब ये सम 3/2, और ये कितना बीटा आपने कहा था, तो ये 3/2 बीटा समवेयर हियर, ओके, प्लस ये 1/4 और 1/4, और ये कितना निकला था 2 गामा, तो यानी गामा इक्वल टू अल्फ़ा था, तो ये 2 गामा, तो इसका मीनिंग चलो हमने लिख दिया 2 गामा लिख दिया इनटू 2 गामा, और प्लस वहाँ पर क्या थे फर्स्ट को हमने सपोज किया था अल्फ़ा सपोज किया था, तो प्लस अल्फ़ा, इन सब को हमने लिखा 3/2, और बीटा आपका क्या था, बीटा था π/2 माइनस अल्फ़ा प्लस
अब ये 1/2, तो ये रह गया हमारे पास में 1/2, और गामा कितना निकला था, गामा अल्फ़ा ही था, गामा अल्फ़ा था, और प्लस हाउ मच अल्फ़ा, इस बात को देख लो, प्लस अल्फ़ा, ठीक है, यही तो था हमारा प्लस अल्फ़ा। गामा कितना निकला था, ये अल्फ़ा निकला था, तो अल्फ़ा/2 हो गया, और यहाँ बीटा की प्लेस पर 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। और इन सब का सम कर दिया हमने, तो आप देख लें सम जो निकल रहा है हमारे पास में वो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2, तो 3α/2, और यहाँ देखिए -3α/2 कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया, ये 3π/4 आ गया। अब इसको उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली आप डेसिमल के राउंड ऑफ कर दें फिगर को, तो ये शायद 2.36, यही हमारा आंसर हो गया, ओके। अब देखें एक सम आपको हमने ये लिख दिया है, आर्क साइन x³ प्लस आर्क कास x³ इक्वल टू α/3 हैज़ नो सोल्यूशन। तो अल्फ़ा बिलोंग करता है किस इंटरवल को, आर्क में साइन इनवर्स x³ प्लस कास इनवर्स x³। तो जब कभी भी इस तरह से दिए जाएं, पावर उनमें 1 से ज़्यादा कर दी जाए, तो साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स कोशिश करें तो π/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। tan इनवर्स प्लस काट इनवर्स को एक साथ लेने की कोशिश करें तो वो भी क्या होता है, π/2 होता है। अब a³ प्लस b³ के फैक्टर्स, तो a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab इक्वल टू α/3, दिस वैल्यू π/2। अब ये क्या है, a² प्लस b², तो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस ab तो माइनस 3ab इक्वल टू α/3। देखिए π/2 से इधर ले जाइए आप, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2α/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। एंड दिस π/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, जब कभी साइन इनवर्स x कास इनवर्स x इनका प्रोडक्ट है तो समझ आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आप कास इनवर्स x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस y से, ओके। π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स काट इनवर्स का प्रोडक्ट है, तो tan इनवर्स y सपोज कर दिया, तो काट क्या हो जाएगा, π/2 माइनस y हो जाएगा। सो -3ab, तो देखें आपने 3 इसको y सपोज किया, तो π/2 माइनस y इक्वल टू 2α/2, ओके। अब सबको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ देखें +3y², ऑलराइट, -3/2 πy प्लस π²/4, आप ट्रांसपोजिशन करें तो -2α/2, ऑलराइट। एलसीएम यहाँ 4 हो जाएगा, तो 12y² माइनस ये 6πy प्लस π², और यहाँ 8α/2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 8α इक्वल 0। अब देखें दिस इज़ क्वाड्रेटिक इन y, ये y में क्वाड्रेटिक है। तो आप जानते हैं जब y में क्वाड्रेटिक होगा तो उसका सलूशन कब नहीं होगा, यानी रियल वैल्यूज उसकी कब नहीं मिलेगी, व्हेन b² माइनस 4ac, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो इस तरह से हमने रिड्यूस किया। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब b² कितना, 36π² माइनस 4a, तो 12, और c π² इंटू 1 माइनस 8α। अब यहाँ देखें 12π² यहाँ पर है, 12π² यहाँ पॉजिटिव है, तो आप डिवाइड कर दो, तो क्या रह गया, 3 माइनस 4 1 माइनस 8α। अब 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 इज नेगेटिव, ट्रांसपोज टू दैट साइड, राइट हैंड साइड, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ऑन द लेफ्ट वी शैल हैव 32α, so whatever remains is 32α less than 1, meaning thereby alpha is less than 1/32, that is alpha must belong to this interval only when this equation will have no solution. All right, thank you all.